हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 100 से अगर कम और 100 से ज़्यादा का गुना करना हो तो कैसे बहुत ही आसान ट्रिक से करेंगे, उसको मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इससे आगे यानी वो 100 के पास में हो चाहे 100 के पास में नहीं भी हो, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का वो भी गुना मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आसानी से कर लेंगे। वो चाहे कोई संख्या हो, 3 डिजिट का गुना और 2 डिजिट का गुना, इसके बाद मैं उसको बताऊंगा। बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि अगर 100 से कम होता है तो उसका गुना हम लोग कैसे आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ये जो 91 है और ये 93 100 से कितना कम है। तो ये जो 91 है 100 से कितना कम है, 9 कम है यानी 9 कम है। और 93 जो है 100 से 7 कम है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छा से। इस दोनों में गुना कर लेंगे आपस में, तो कितना होगा, 9 सत्ते कितना होता है, 63 होता है। तो 63 यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। ओके, याद रखिएगा यहाँ पर 2 अंक हमको किसी भी हर हालत में चाहिए। अगर यहाँ पर 1 अंक आ रहा है गुना करने पर तो हम 0 डाल देंगे, उसको हम भी आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। तो सबसे पहले जितना कम है उस दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। 9 सत्ते कितना हो गया, 63 हो गया। अब क्या करेंगे, या आप 91 में से 7 को माइनस कर लीजिए या 93 में से 9 को माइनस कर लीजिए। अगर 93 में से 9 को माइनस कीजिएगा तो भी उतना ही आंसर आएगा, और 91 में 7 को माइनस कीजिएगा तब भी उतना ही आंसर आएगा। अब देखिए 91 में अगर आप 7 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 11 में 7 घटाइएगा आ जाएगा आपका 4 और यहाँ आ जाएगा 8, इस 84 आ गया। अगर आप 93 में से 9 को माइनस करते हैं तो 13 में से 9 घटेगा 4 बचेगा और ये बच गया 8, यानी इस तरह से भी 84 आएगा। तो आपको 93 में से आप चाहे तो 9 भी घटा सकते हैं और 91 में से 7 घटा सकते हैं, कोई एक ही घटाना है। अगर आप 93 में से 9 घटा लिए तो उतना ही आंसर आएगा, और 91 में से 7 घटाइएगा तो भी उतना ही आंसर आएगा। तो दोस्तों इसको आपस में गुना करना है, जितना कम रहेगा उतना, और एक में से किसी एक को घटा लेना है। या तो 91 में से 7 को हटा लीजिए या 93 में से 9 को हटाइए, किसी एक को घटा लेंगे और वहां पर इसको लिख देंगे। ये आप क्या हो जाएगा, 91 गुने 93 का आंसर आएगा। उसी तरह से देखिए ये 94 जो है कितना कम है, 6 कम है, और 95 कितना कम है, 5 कम है। इस दोनों को आपस में गुना कर लीजिए। 6 25 कितना होता है, 30 होता है। 2 डिजिट यहाँ पे हो गए हम लोगों का। तो 94 में से 5 को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 94 में से 5 को घटाइएगा तो 89 आ जाएगा। अगर आप 95 में से भी 6 को हटाते हैं तो भी आपका आंसर 89 ही आता है। अब देखिए फिर उसी तरह से 96 गुने 92 है, तो 96 जो है कितना कम है, 4 कम है, और 92 कितना कम है, 8 कम है। इस दोनों को आपस में गुना कर लीजिए। 8 चौका कितना होता है, 32 होता है, यहाँ लिख दीजिए। अब 96 में से या तो 8 को हटा लीजिए या 92 में से 4 को हटा लीजिए। तो 92 में से 4 को हटाइएगा, इजी वाला काम करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 88 आ जाएगा। ये आपका 96 गुने 92 का क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर देखिए ये कितना कम है, 100 से 8 कम है, ये कितना कम है, 5 कम है। इस दोनों को आपस में गुना कर लीजिए। 8 25 कितना होता है, 40 हो गया। अब देखिए अब 95 से या तो 8 को हटा लीजिए या 92 से किसको घटा लीजिए, 7 को घटा लीजिए। अगर इसमें 92 में से आप 7 को घटाते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 87 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका 92 गुने 95 का आंसर हो गया। बस उसी तरह से देखिए यहाँ पर 2 कम है और यहाँ पर कितना कम, 1 कम है। दोनों को आपस में गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमको 2 डिजिट चाहिए होता है इसलिए पहले हम 0 डाल देंगे, 2 डिजिट हो जाएगा। अब या तो 99 से आप 2 घटा लीजिए या 98 से 1 घटा लीजिए। 98 से 1 घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 97। अजय आप 99 में से भी 2 घटाते तो कितना आता, 97 ही आता है। ये आपका क्या हो गया, 98 गुने 99 का आंसर हो गया। उसी तरह से 97 कितना कम है, 100 से 3 कम है, और 92 कितना कम है, 8 कम है 100 से। अब देखिए यहाँ पे 8 तिरका कितना हो जाएगा, 24। यहाँ 2 अंक हमको मिल गया। अब या तो 97 में से आप 8 को घटा लीजिए या 92 में से 3 को घटा लीजिए, कितना आएगा, 89 आएगा। ये आपका क्या हो गया, 97 गुने 92 का आंसर हो गया। उसी तरह से अगर 100 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 102 है और 103 है। तो जितना ज़्यादा है इसमें 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इसमें 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। इस दोनों को आपस में गुना कर लीजिए, 2 3 कितना होता है, 6 होता है। बट यहाँ पर हमको 2 अंक चाहिए ना, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, 0 1 लगा देंगे। ओके, अब देखिए 102 में आप चाहे तो 3 जोड़ लीजिए, 103 में चाहे तो आप 2 जोड़ लीजिए। दोस्तों इसमें कम था तो हम लोग क्या करते थे, घटा रहे थे, और इसमें ज़्यादा है 100 से तो हम जोड़ेंगे। 102 में अगर 3 जोड़ लीजिएगा तो 105 हो जाएगा।
या 103 में अगर 2 जोड़िएगा तो भी 105 ही होगा। तो कोई आपको एक ही काम करना है। फिर देखिए ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। इसको आपस में गुना कर लीजिए, 5 चौके कितना होता है, 20 होता है। अब देखिए 105 में अगर 4 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा 9, या 104 में भी 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 109, दोनों तरह से। इसमें देखिए इस 100 से 8 ज़्यादा है, इस 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। इस दोनों को आपस में गुना कर लीजिए, 8 त्रिया कितना होता है 24, 108 में आप 3 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा 11, और अगर 103 में भी 8 जोड़िएगा तो 111 ही आएगा। फिर ये कितना है ज़्यादा, 2 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा। इस दोनों का आपस में गुना कीजिए, 2 7 कितना हो जाएगा 14, 102 में अब 7 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 109। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर 109 है यहाँ पर, तो ये इसमें 9 ज़्यादा, इसमें 2 ज़्यादा। इसको आपस में गुना कीजिएगा, 9 दूने कितना हो जाएगा 18, और 109 में आप 2 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 109 में 2 जोड़िएगा तो 111 हो गया। फिर इसमें देखिए इसमें 12 ज़्यादा है, इसमें 3 ज़्यादा है, तो जो गुना कर लीजिए 12 से कितना होता है 36 होता है। अब 112 में आप 3 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों 100 से अगर कम और 100 से ज़्यादा यानी 100 के आसपास में अगर गुना करने को कहा जाए तो इतना इसी बेस्ट तरीके से आप गुना आसानी से कर लीजिएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर 2 डिजिट का मल्टीपल करना हो, चाहे कोई भी संख्या हो, 100 के आसपास में हो चाहे नहीं हो, और 3 डिजिट का मल्टीपल करना हो, वो चाहे 100 के आसपास में हो या 500 के आसपास में हो चाहे 1000 के आसपास में हो, तो हम लोग कैसे कर लेंगे आसानी से, उसको अब बताएंगे आपको। तो दोस्तों अब देखिए 2 डिजिट का गुना नहीं, 2 अंकों का गुना और 3 अंकों का गुना कैसे आसानी से कर लेते हैं उसको समझिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए 4 में 5 से गुना कर देंगे, आमने सामने पहले गुना करेंगे। 4 5 कितना होता है 20, 20 का 0 कैरी कितना बचेगा 2। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, तिरछा तिरछी इसमें इससे और इसमें इससे करके जोड़ देना है। 3 चौका कितना होता है 12 होता है, 3 चौका कितना होता है 12, ये तो कैरी है याद रखिएगा। 3 चौका 12, 5 दूनी 10, इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसमें इससे करना है गुना और इसमें इससे गुना, तिरछा तिरछे गुना करके आपस में इसको जोड़ दीजिए कितना हो गया 22 हो गया। अब जो इसमें का कैरी यानी हासिल है 2 उसको जोड़ दीजिए, तो 22 से 2 कितना होता है दोस्तों 24 होता है। तो 24 का कितना हो गया 4, फिर इसमें का कैरी कितना रहेगा 2 रहेगा, आपको याद रखिएगा। उसके बाद में क्या करना है, इस 3 में इस 2 से क्या कर देना है आपको गुना करना है। तो 3 दूनी कितना होता है 6, तो 6 और इसमें का कैरी जो है 2 यहाँ पे है, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। तो ये रहा आपका दोस्तों आंसर। 35 में अगर 24 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 840 आएगा। उसी तरह से इसको देखिए, सबसे पहले आमने सामने ऊपर नीचे, 1 में 6 से कीजिए कितना हो जाएगा 6, अब तिरछा तिरछी कीजिए और आपस में जोड़ दीजिए। 3 में 1 से कीजिए कितना होगा 3, 9 में 6 से कीजिए गुना, तो 9 6 कितना होता है 54 होता है। अभी दोनों को आपस में क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 57। अब देखिए इसमें तो हासिल है नहीं, कैरी नहीं था, तो 57 में से सिर्फ क्या लिखिएगा 7। अब यहाँ पर देखिए कैरी 5 बच गया, याद रखिएगा। अब 9 में हम लोग 3 से गुना कर लीजिए, तो 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 त्रिका 27, और इसमें का 5 कितना हो जाएगा 27 में 5 अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप 36 में 91 से अगर गुना करते हैं या 91 में जो 36 से गुना करते हैं तो 32 76 क्या हो जाएगा इसका आंसर आएगा। उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें आमने सामने इसको जोड़िए, गुना कीजिए, सॉरी गुना करना है। 5 में 2 से कीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 के कितना लिखिएगा 0, कैरी 1 रहेगा, याद रखिएगा। इसमें कैरी जो है 1 यहाँ पर रहेगा। फिर आपस में तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यहाँ पर 8 5 जाए यानी 8 5 40 और 7 दूना 14, तो 40 और 14 कितना होता है 54 होता है। और इसमें का हासिल एक था 54, कितना हो गया 55 हो गया, कितना हो गया 55। अब 55 में से कितना लिखेंगे हम 5, और कैरी कितना बच जाएगा आपका 5, यानी हासिल फिर आपका 5 रहेगा। अब देखिए इस 8 में इस 7 से आमने सामने फिर गुना कर दीजिए, 8 7 कितना होता है 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 56 और 5 हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 61 लिख दीजिए, ये आपका 82 गुने 75 का आंसर आ गया। यहाँ 75 गुने 82 कीजिएगा तो भी इसका आंसर वही सेम आएगा। फिर इसमें देखिए आमने सामने गुना कीजिए, 6 में 1 से कीजिएगा 6, आपस में तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 9 6 54 और 2 एकम 2, जो दोनों को जोड़ दीजिए, 54 और 2 कितना होता है
56 होता है। तो देखिए इसमें तो हासिल है नहीं, यानी कैरी है नहीं, तो 56 में सिर्फ यहाँ पे क्या लिखिएगा 6, इसमें का कैरी 5 रहेगा। इस दोनों को आपस में गुना कीजिए, 9 दूनी कितना होता है 18, 18 अब 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 26 में 91 से कीजिएगा तो भी इतना ही आंसर आएगा, 91 अगर 26 से करेंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। तो ये तो 2 डिजिट वाला रहा। अब हम लोग देखते हैं 3 डिजिट का गुना कैसे करेंगे आसानी से। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट उससे जो हम लोग एज ए गुना करते हैं 4 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करते हैं, फिर 3 से गुना करते हैं और उसके बाद में उसको ऐड करते हैं, उससे जल्दी ये हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे में गुना करेंगे। 4 एकम कितना होता है 4, उसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस 4 में इस 3 से गुना करेंगे, ऐसे ऐसे करके आपस में जोड़ लेंगे, जैसे हम लोग 2 डिजिट में करते थे। तो 3 चौका कितना होता है 12 और 2 एकम कितना होता है 2, ये दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 14। और 14 का कितना लिखना है हमको 4, क्योंकि इसमें हासिल नहीं था, इसमें हासिल होता तो हम लोग इसको इसमें और ऐड करते हैं। अब देखिए 14 का 4 इसमें कैरी यानी हासिल हो जाएगा 1 आपका। अब क्या करना है थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 में क्या करना है 2 से गुना कर लीजिए। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस वाले से और इसमें इस वाले से, लास्ट वाले ऊपर वाले के अंतिम वाले में और नीचे वाले के शुरू वाले से गुना करेंगे। 2 में 4 से करेंगे कितना आएगा 8, 3 में 1 से कर लेंगे कितना आएगा 3 एकम 3, और बीच में वाला में आपस में ऊपर नीचे गुना करना है, 3 दूनी 6। अब इसको आपस में क्या जो कर लेंगे जोड़ लेंगे, 8 3 11, 11 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसमें का जो हासिल यहाँ पर एक उसको जोड़ लीजिए, 17 और ये कितना होता है 18, 18 का कितना हो जाएगा 8। फिर इसमें का हासिल क्या बच गया आपका 1 बच गया, ये याद रखिए 1 जोड़ना है इसमें। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, फिर आपस में इसको इससे और इसको इससे मल्टीपल कर लीजिए। देखिए 2 दूनी कितना होता है 4, 3 3 कितना होता है 9, 9 4 कितना होता है 13, इसमें का हासिल 1 था तो 13 1 कितना हो जाएगा 14, 14 कितना लिखिएगा 4, हासिल कितना बच गया 1। अब देखिए फिर इसमें इससे गुना कर लीजिए आमने सामने, 3 दूनी कितना होता है 6 और इसमें का हासिल कितना हो जाएगा 1 7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया 3 डिजिट का गुना हो गया 74 844, ये 3 डिजिट का क्या हो गया आपका मल्टीपल हो गया। दोस्तों ये थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन एक बार आप समझ जाइएगा तो आसानी से कोई भी 3 डिजिट का गुना मिलेगा, आप आसानी से कर लीजिएगा। उसी तरह से एक और क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सामने में सामने वाले से गुना करेंगे। 5 दूनी कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी 1 याद रखना है, इसमें जोड़ेंगे। इसको दोनों को आपस में गुना कीजिए, 5 चौका कितना होता है 20 और 2 एकम 2, इस दोनों को आपस में गुना करके जोड़ लेंगे। तो 5 चौका 20, 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 22, और इसमें का हासिल 1 था तो इसमें से हासिल 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 23 आ गया। अब 23 का क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे, हासिल कितना बच जाएगा 2 बचेगा। ओके अब देखिए क्या करेंगे, इससे नीचे वाले के पहले वाले से ऊपर वाले के अंतिम वाले से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, इसमें इससे कर देना है और इसमें इससे कर देना है, जिस तरह से पहले किए थे। 2 5 10, 3 दूनी 6, और उसके बाद में फिर इसमें भी इससे गुना करना है, तो 4 एकम 4, और तीनों को गुना करके इस तरह से तीनों को 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, इसको आपस में जोड़ लीजिए। 10 6 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, लेकिन इसमें का हासिल 2 था तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 22। अब 22 का कितना लिखिएगा 2, फिर इसमें का हासिल आपका बच गया 2। अब क्या करना है, फिर इसमें इससे मल्टीपल कर लीजिए और दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। 4 3 कितना होता है 12, 2 एकम कितना होता है 2, कितना हो जाएगा 14, 12 2 14, इसमें का कैरी कितना था 2 था, ये हो जाएगा 16। अब 16 कितना लिखिएगा 6 लिखिएगा, हासिल कितना बचेगा 1। अब क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीपल कर दीजिए लास्ट में। 3 दूनी कितना होता है 6, इसमें का हासिल जो है कितना हो जाएगा 7। ये हो गया आपका 242 गुने 315 का आंसर, या 315 में 242 से गुणा कीजिए, इसका इतना आंसर आएगा। तो दोस्तों ये रहा 2 डिजिट का मल्टीपल और 3 डिजिट का मल्टीपल, यानी 2 अंकों का गुना और 3 अंकों का गुना। और दोस्तों
ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप इससे पहले एक बार समझने में आपको थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन एक बार आप समझ जाइएगा तो उसके बाद में कोई भी डिजिट मिले, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, आप आसानी से गुना कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो और आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।